कहिए कैसी हैं आप। एक अच्छी हाउसवाइफ कैसे बने। देखिए हाउसवाइफ की जो भूमिका होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक वैसे ही महत्वपूर्ण होती है जैसे हमारी उंगलियां है ना, इसमें अंगूठा, उंगलियां अंगूठा, अंगूठे के बिना हम कुछ कर सकते हैं काम। आप करके देखिए, एक पल के लिए अंगूठे को पकड़ के ना और ग्लास ही उठाने की कोशिश कीजिए, कंघा ही उठाने की कोशिश कीजिए, मोबाइल ही उठाने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसके लिए हमेशा ही थम्स अप है। देखिए हाउसवाइफ को हिंदी में क्या बोला जाता है, गृहिणी। गृहिणी को अगर दो पीसेस में कर दे, ग्रह ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर वो अपनी भूमिका, देखिए रोल तो इंपॉर्टेंट है ही, पर अगर अपनी भूमिका बखूबी निभाएगी ना तो बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छी हाउसवाइफ बन जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे, तो वही मैं आज आपको 9 बातें बता रही हूं कि एक अच्छी हाउसवाइफ कैसे बने। तो पहला पॉइंट है कि भगवान जी ने हर महिला को नख से लेकर शिक तक बहुत फुर्सत से बनाया है, बहुत फुर्सत से, पर उनकी लाइफ में फुर्सत लिखना ही भूल गए। बिजी लाइफ है, बिजी लाइफ है, सुबह से लेकर रात तक, और कई बार तो सपने में भी काम ही काम नजर आते हैं, काम ही काम। काम देखिए क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया खाना बनाना, ठीक है, और एक हो गया सफाई, सफाई में घर की सफाई भी हो गया, कपड़ों की सफाई हो गया, बर्तनों की सफाई हो गया, ये काम तो है ही है। और देखिए ये कोई आज के काम नहीं, ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। पर आज राहत वाली बात क्या है कि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। सुविधाएं कैसे, जैसे मान लीजिए मिक्सी है, कितना आराम पड़ गया, नहीं तो सिलबट्टे में पीसे जाओ पीसिंग। और आज क्या है, आज मिक्सी है, एक बटन दबाया ग्रर करके हुआ और चटनी तैयार हो गई, एक बटन दबाया और दाल तैयार हो गई, दाल पिस गई। मतलब कोई टाइम नहीं लगता, हमारी लाइफ कितनी इजी हो गई है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। वॉशिंग मशीन ही है, कपड़े डाले वॉशिंग मशीन में, पता है कि 40 मिनट में निकल आएंगे बाहर, तो 40 मिनट तक अपना कुछ और काम कर लिया, ये इजी हो गई है। अच्छा चलिए मान लीजिए नहीं है, आप सोच रहे हैं कि नहीं है वॉशिंग मशीन, तो कोई बात नहीं, हम किसी मेड को अरेंज कर सकते हैं। और अगर मेड भी नहीं है, खुद ही करना है, तो खुद प्लानिंग करके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें पता है कि सारा काम हमने ही करना है तो बहुत अच्छे से हो सकता है, अगर हम टाइम को मैनेज करके चलें। तो सबसे पहले तो अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे, टाइम को मैनेज करके चलेंगे, बहुत फर्क पड़ जाएगा। वैसे ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अपने हस्बैंड के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने रिश्ते बेहतर रखने। बहुत बार देखने में आता है कि ना हस्बैंड को एज ए बच्चा ट्रीट करते हैं, हर बात पे टोकना, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये आपने ठीक नहीं किया, ये क्या कर दिया। और जैसे कई बार ये भी देखने में आता है कि हस्बैंड कुछ बना के लाए, मान लीजिए वाइफ बैठी हुई है तो हस्बैंड बोल रहे चलो मैं आज चाय बना लाता हूँ, रहने दो, आप तो किचन ही फैला दोगे सारी, मेरा काम और बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं, आप तो बैठे रहो, मैं ही बना लाती हूँ। मतलब इस तरह से बोलना तो एनकरेज करना चाहिए। अगर कोई काम कर रहे हैं, अपने रिश्ते और अच्छे से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इस चीज़ को भूल रहे हैं। बहुत पेशेंटली कोशिश ये करनी चाहिए कि बात सुने, बजाय बोलने के सुनने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड से कोई बात हो गई, कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो गई, तो वाइफ क्या करती है, अपनी सहेली को बता रही है या पड़ोस में जाके बुराइयां कर रही है हस्बैंड की। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। घर की 4 दीवारी से बाहर बात निकलनी ही नहीं चाहिए। क्या समझते हैं आप लोग कि लोग मलहम लेके बैठे हैं, मतलब हमारा दर्द कम करेंगे, नमक लेके बैठे होते हैं वो, और पीठ पीछे मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए सबके साथ तो एटलीस्ट शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोशिश ये करें कि खुद बात करें। मतलब हस्बैंड से कोई इशू हुआ है तो उनसे बात करें, उनसे खुलकर बात करें। देखिए बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो बातें बनती हैं जो कि लोग करते हैं। और हस्बैंड को भी समझने की कोशिश भी करनी है और उनको प्रॉपर स्पेस भी देना है। मतलब ये नहीं है कि घर पे है तो हमेशा ही बस मेरे साथ रहें, मेरे से बातें करते रहें। उनकी अपनी कंपनी है, उनके अपने शौक हैं, उनको भी स्पेस देना है। अब आता है तीसरा पॉइंट, और वो है कि बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है। कैसे? खान पान के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, खेल कूद के मामले में, और अच्छे संस्कार देने के मामले में। देखिए जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो हाउसवाइफ के पास इतना टाइम तो होता है कि इन सब बातों का ख्याल रख सके। और बेस्ट टू बेस्ट उसके लिए क्या है कि बच्चों का एक टाइम टेबल बना ले
कि इतने टाइम उन्होंने खेलना है, इतने टाइम उन्होंने सोना है, इतने टाइम उन्होंने पढ़ना है, और उस पर पूरी अच्छी तरह से फॉलो अप करें, बच्चे भी करें और वो भी ध्यान रखें, मदर भी ध्यान रखें। बेस्ट यही होता है। और जब प्ले टाइम हो, खेलने का टाइम हो, तो उनके साथ मिलके खेलें, पूरी तरह से एंजॉय करें। मतलब ये नहीं है कि हमेशा बस डांट मार रही है, डांट भी सिर्फ पढ़ाई के लिए कि पढ़ लो, बाहर भी नहीं खेलने जाना, कुछ नहीं करना, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो हर एक चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और अगर टाइम टेबल बना होगा फिर तो दिक्कत ही नहीं है, बच्चा टाइम के हिसाब से चलेगा और आप टाइम स्पेंड भी कर सकेंगे उसमें। जो भी आप चाहते हैं, जिस हिसाब से भी चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे ये करें, तो वो लिखिए आप टाइम टेबल में, उसमें आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपका मन है वो कीजिए। पर जरूरी क्या है कि टाइम टेबल बनाना और बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। और जैसे खेल खेल में कई बार छोटी मोटी चोट लग गई तो फर्स्ट एड की भी जानकारी हो। मतलब ये नहीं है कि कुछ पाँव में जैसे खेलते खेलते थोड़ा सा कट लग गया, खून निकल रहा है तो भाग रहे हैं डॉक्टर के पास। घर में हो, कुछ फर्स्ट एड की चीजें हो और नॉलेज भी हो उसकी, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, घर का माहौल एकदम पीसफुल हो, शांत हो और खुशनुमा हो। देखिए, जब हम चीजें ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, प्लानिंग करके चलेंगे, बच्चों का टाइम फिक्स होगा, हर एक चीज बिल्कुल वेल प्लान्ड होगी, तो पीसफुल तो हो ही जाएगा ना, खुशनुमा तो घर का माहौल हो ही जाएगा ना। ये चीजें ऑटोमेटिक है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ये हबड़ा तबड़ी नहीं होगी, चिल्लम चिल्ली नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, पीसफुल होगा घर का माहौल। तो इस बारे में भी ध्यान देना है कि ये सब चीजें जो पहले दूसरे पॉइंट में बताई हैं, ये सब चीजें हमने करनी है, उससे घर में शांति आएगी। अच्छा, जो लेडी होती है ना, जो हाउसवाइफ होती है, वो जैसे गूगल होती है घर की, क्या कि उसको छोटे से छोटे सामान की पता होती है। मतलब किसी से भी पूछ लो कि भाई कोई सामान कहाँ रखा है, किसी को नहीं पता होता, सिर्फ एक लेडी को, एक वाइफ को पता होता है कि फलां सामान कहाँ रखा है। तो छोटे से घर की गूगल होती है। अच्छा, सामान का ही सिर्फ पता नहीं होता, उसको लोगों की फीलिंग्स का भी पता होता है, अपने फैमिली मेंबर्स की फीलिंग्स का भी पता होता है कि किसको क्या चाहिए, किसके लिए क्या अच्छा है, कोई क्या चीज़ को पसंद करता है। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। कैसे, जैसे कि मान लीजिए बर्थडे ही आ गया, तो बर्थडे पे इसके लिए ये स्पेशल करेंगे, ये सरप्राइज पार्टी रखेंगे, इस तरह की चीज़ें वो करेगी ना तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब एक तो वैसे ही पीसफुल और एक खुशी भी मिलेगी। जिसका बर्थडे है, जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, मतलब एक अलग से देखो मेरे लिए पार्टी हुई है, मेरे लिए स्पेशल खाना बना है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो चेहरे पर हमेशा स्माइल रखनी है और सबसे आराम से और बहुत प्यार से डील करना है। देखिए, कई बार मन में आ जाता है कि देखो हम तो सबकी कितनी केयर करते हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं, पर कोई हमें क्रेडिट ही नहीं देता, कोई कहता ही नहीं है कि आप तो इतना काम करते हो, आप ये करते हो। तो कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम कितनी बार बोलते हैं ना, देखो दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, पर क्या दीपक एक्चुअल में जल रहा होता है? जल कौन रहा होता है? तेल जल रहा होता है, बाती जल रही होती है, और क्रेडिट किसको जा रहा होता है? तो हमें भी नहीं सोचना चाहिए, कोई बात नहीं, हम अपने दिल से, अपने मन से काम कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, और वो हमें करना है, क्योंकि ये करके हमें खुशी मिलती है, इसलिए करना है। और ये चीज़ नहीं सोचनी कोई क्रेडिट दे रहा है नहीं दे रहा, हम खुश हैं, बस ये सोच के करना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी फिफ्थ पॉइंट। किसी के भी दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। दिल जीतना है तो खाना अच्छा बनाना ही पड़ेगा। अगर आप खाना अच्छा बनाती हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो समझ लीजिए आपने 50% मैदान मार लिया। बहुत लेडीज होती हैं, किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलिटी होती है। मतलब कोई राजमा अच्छे बनाता है, कोई माँ की दाल अच्छी बनाता है, कोई साग अच्छा बनाता है, कोई खीर अच्छी बनाता है। मतलब कोई ना कोई क्वालिटी तो हर एक में होती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं हमें तो ज़्यादा आता नहीं है खाना बनाना, तो नेट जिंदाबाद, नेट पे सर्च करें, कितनी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देख देख के भी हम सीख सकते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर से भी सीख सकते हैं कि आप ये किस तरह से बनाते हैं, आप ये बहुत अच्छा बनाते हैं। तो उसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना, सीख तो हम कभी भी सकते हैं। तो जब हमें एप्रिसिएशन मिलेगी, हम अच्छा खाना बनाएंगे, सब खुश होंगे, तो हम दिल ही जीत लेंगे ना एक तरह से। वही तो हम कह रहे हैं ना, एक अच्छी हाउसवाइफ की ये क्वालिटी भी है कि वो खाना अच्छा बनाए और खाना अच्छा बना के लोगों का दिल जीत ले। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी 6th पॉइंट। एक अच्छी होस्ट बनना है। घर पे कोई भी आता है, जैसे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, बच्चों के दोस्त हैं, या अपना ही कोई फ्रेंड सर्कल में, सबसे
मतलब वार्मली उनको वेलकम करना है, आराम से उनको बिठाना है, आराम से बात करनी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि भेदभाव नहीं रखना है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे इन लॉज साइड के कोई आ गए तो जैसे कमर में दर्द हो गया या सिर में दर्द हो गया, अटेंड नहीं कर रहे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपनी फैमिली के आ गए तो भाग भाग के काम कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो सबसे इक्वली ट्रीट करना है, सबसे बहुत प्यार से, मतलब वो कहें कि यहाँ पे आके तो जाने का मन नहीं करता। बहुत बार आपके साथ भी होता होगा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे आए कि भाई चाची के घर चलेंगे, चाची के घर तो हम यहीं रुकेंगे, हम नहीं कहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं करता कहीं जाने को। या कोई फ्रेंड सर्कल में आया कि भाई तुम्हारे घर आके ना जाने का मन नहीं करता, टाइम इतनी जल्दी बीत जाता पता ही नहीं लगता। ये चीज़ होनी चाहिए, ये फीलिंग होनी चाहिए, मतलब हमें अच्छे होस्ट बनना है। अब आता है 7th पॉइंट। अगर हमें अच्छी हाउसवाइफ बनना है ना तो बजट बना के तो चलना ही पड़ेगा। बजट क्या कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, कहाँ कहाँ से इनकम आती है, हमारा खर्चा कितना है और हम बचत कितनी करते हैं। और इस पर डेली फॉलोअप होना चाहिए कि आज हमारा इतना खर्चा हुआ। ये नहीं है कि 10 दिन बाद कॉपी लेके बैठे, फिर ध्यान ही नहीं है कि वो खर्चा कहाँ हुआ था, वो खर्चा कहाँ हुआ था, फिर ऐसे मिसलेनियस करके लिख दिया, हाँ भाई पता ही नहीं, याद ही नहीं। ये रोज होना चाहिए और इस पे स्टिक भी रहना चाहिए। कोई कोशिश करनी चाहिए कि कोई फालतू का खर्चा ना हो, मतलब बिल्कुल संभला हुआ सा हो, तभी बात बनेगी। घर में खुशियां तभी आएंगी। देखिए पहले टाइम में आप देखते होंगे जैसे लेडीज होती थी वो अपने पैसे ना कहीं बचा के रखती थी। जब भी फैमिली मेंबर को या बच्चे को किसी को भी जरूरत हुई ना पैसे की, उनके पास मिल जाते थे। पता नहीं क्या छोटा सा एटीएम होता था, वो पल्लू में बांध के रखती थी अपना छोटा सा एटीएम। उनके पास पैसे हमेशा तैयार रहते थे। तो ये आदत है बहुत अच्छी, मतलब बचत करनी चाहिए। कंजूसी की बात नहीं कर रही मैं। देखिए जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए सब्जी हम बहुत सारी ले आए और हमने उसको अच्छी तरह संभाल के नहीं रखा, वो खराब हो रही है, वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर बहुत दुख होता है, महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, फिर कूड़े में डालनी पड़ती हैं, कि किसी में चींटी लग गई, कोई खराब हो गया, कोई सूख गया, फिर बहुत दुख होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। वैसे ना बजट के ऊपर एक पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, वो भी आप ज़रूर देखना। अब आता है 8th पॉइंट, अपने लिए समय निकालना है। जो खुद को पसंद है, कोई हॉबी है या कोई इंटरेस्ट का काम है, उस समय में वो करना है। देखिए खाली तो बैठना ही नहीं, खाली जहां हम हुए ना वही नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, फालतू की चीज़ें सोचनी शुरू कर देंगे। या हम कई बार जब खाली होते हैं तो चलो अपनी फ्रेंड से बात कर ली, फ्रेंड के घर होया है, वहां पर गप्पे, बुराइयां, चुगलियां, ये चीज़ तो कुछ नहीं करना, ये करना ही नहीं है। अपने टाइम को क्रिएटिव बनाना है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना है, कुछ ना कुछ। देखिए अपने इंटरेस्ट को खोजिए, ये आपसे बेहतर और कौन जा सकता है। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको करना अच्छा लगता है, वो आप कीजिए। या हमें ये लगता है कि अभी हमारे पास और भी टाइम है, मतलब हम और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो हम कुछ घर पे अपनी पसंद का काम भी शुरू कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, वो आप शुरू कर सकते हैं। और अगर नई नई शादी हुई है, आपको लग रहा है कि हाँ अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैंने आगे और भी करना है, मतलब पढ़ाई जो अभी रुक गई थी शादी की वजह से, मैं आगे पढ़ना चाह रही हूँ, तो कर सकते हैं। अगर घर में सबकी सहमति हो तो वो भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है कि खाली नहीं बैठना। जहां खाली बैठे ना वहीं पे फालतू के आइडियाज आने शुरू होंगे और आप होती जाएंगी नेगेटिव। खुद को क्रिएटिव बनाना है। वैसे ना खुद को पहचाने, मेरे अंदर क्या किस तरह का टैलेंट है, इस बारे में भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी दे रही हूँ। और हम घर पे रहते हुए क्या क्या काम कर सकते हैं, इस पे भी वीडियो बनाई है। इन दोनों के लिंक नीचे दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कुछ ना कुछ करना, खाली नहीं बैठना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी क्या है, देखिए एक अलग से पहचान भी बनेगी कि देखो ये है, ये मैं काम कर रही हूँ, घर पे रहते हुए कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ और ये भी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। देखिए आजकल जैसे मैं कई वर्किंग लेडीज से बात करती हूँ ना, तो बहुत परेशान होती हैं कि मैं तो घर पे ध्यान ही नहीं दे पा रही, घर पे रह ही नहीं पा रही, बड़ा दुख होता है, महसूस होता है। वहीं पर हाउसवाइफ्स वाह बहुत लकी हैं कि घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, हस्बैंड की भी अच्छी तरह ख्याल रख रही हैं और खुद भी कुछ कर रही है ना, अच्छी बात। अब आता है लास्ट पॉइंट यानी 9th पॉइंट, अपना ख्याल रखना है। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका ख्याल रख रहे हैं, एक एक फैमिली मेंबर का ध्यान रख रहे हैं और अपने लिए
इतनी नेग्लिजेंसी किस लिए? अपना ख्याल रखना है। अपना ख्याल कैसे? सबसे पहले तो हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ इश्यूज बहुत होते रहते हैं, जैसे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो गए, इस वजह से मूड बहुत स्विंग होते हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी रोना आ रहा है, कभी चिड़चिड़ापन, कभी बच्चे को डांट दिया, ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। फिर कई बार क्या होता है कि खून की कमी भी हो जाती है, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर 6 महीने बाद अपना सारा चेकअप कराना है, और कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी महसूस होती है ना कि ये मुझे लग रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। तुरंत वेट नहीं करनी कि चलो अगले महीने दिखा देंगे, 10 दिन बाद दिखा देंगे, नहीं, तुरंत, ताकि हम ठीक रहें। सब डिपेंडेंट है हम पर, तो सब दुखी हो जाएंगे ना, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमारी सेहत ठीक नहीं होगी। तो अपना ख्याल रखना। फिर अपने को जैसे घूमना भी है, मेडिटेशन करनी है, जो हम कर सकते हैं, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, जो हमें करना कन्वीनियंट है, वो करना ही है। मतलब ये तो ज़रूरी है ही है, अपना ध्यान रखना है। फिर अच्छी नींद भी लेनी है, अच्छी डाइट भी लेनी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर आती है हमारी अपीयरेंस। बहुत लेडीज़ हाउसवाइफ्स ये सोचती हैं घर पे रहते हैं, हमने कौन सा तैयार होके मेम बन के जाना है ऑफिस में, तो घर पे रहती है सुबह से शाम तक मैक्सी में। कितनी बार होता है बाल भी नहीं बनाती, मतलब ऐसे ही बिल्कुल डिस्टर्ब सी रहती हैं। अपनी लुक ठीक रखनी है, बेशक घर पे ही रहना है पर प्रॉपर ड्रेसअप होके। तो देखिए ये तो थी 9 बातें, हम एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को अप्लाई करें। सबसे आराम से बात करें, पेशेंस रखें, कूल रहकर बात करें, तो सामने से भी हमें वैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। हम आराम से बात करेंगे तो सामने वाला भी तो हमसे आराम से बात करेगा। कई बार लेडीज़ के मन में ये आ जाता है कि हम ही क्यों झुके, हम ही पेशेंस क्यों रखें, सामने वाला क्यों नहीं करता, या हम तो रखते हैं सामने वाला नहीं रखता। ये हम अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए करते हैं। कई बार जो हम झुक जाते हैं, कई बार जो हम चुप रह जाते हैं, वो अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए करते हैं। चलिए आप हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, आप भी चिल्ला लीजिए, फिर क्या होगा? वो ऑफिस चले जाएंगे, आप मुंह बना के अलग, फिर घर पे बच्चों की पिटाई अलग, क्या होगा? मूड भी खराब होगा, कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा, सारा दिन ऑफ रहेगा, क्या रिजल्ट निकला इसका? तो क्यों नहीं थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा झुक जाते, फिर हस्बैंड से बात करके उस बात को क्लियर करते। और देखिए अगर कहीं बहुत ज़्यादा बात बढ़ रही है, मतलब देखिए छोटी मोटी नोक झोंक हर घर में होती है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि यहाँ तो हो ही ना, हमारे घर में तो हो ही ना नोक झोंक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये भी मान के चलिए कि परफेक्ट कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कमी होती है, तो सहन करना सीख जाना चाहिए, क्योंकि आप में भी बहुत सारी कमियां हैं, दूसरे लोग भी आपको सहन कर रहे हैं, आप भी परफेक्ट नहीं है। तो इस चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं करना। हम परेशान तब होते हैं जब हम दूसरे से तुलना करने शुरू कर देते हैं। देखो वो फैमिली कितनी अच्छी, देखो मेरी बहन कितनी अमीर, देखो मेरा भाई, मेरी भाभी कितना कुछ लाई। ये चीजें जब कंपैरिजन आ जाता है ना, फिर दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, जो आपके पास है उसको बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। किसी की अगर अच्छी बात लगती है तो उसको अप्रिशिएट करें, और किसी की बात अच्छी नहीं लग रही तो इग्नोर करें, या फिर उससे बात करें कि आपकी बात अच्छी नहीं है। और अगर लग रहा है कि हम खुलकर उससे बात नहीं कर पा रहे, तो किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो कि उस समस्या का हल निकाल सके। देखिए जो लेडी होती है ना, उसकी लाइफ कैसे होती है, एक अगरबत्ती की तरह, जिसमें आग भी होती है और सहनशीलता भी होती है, और धीरे धीरे सुलग कर परिवार को सुगंधित करने की ताकत भी होती है उसमें। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि एक अच्छी हाउसवाइफ कैसे बन सकते हैं? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपने अभी तक YouTube वाला चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल आइकॉन है इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।